रितु जी, आपने महत्व बता दिया, उपाय बता दिए। मैं जानना चाहती हूँ कि देव उठनी एकादशी की कहानी क्या है? इसकी स्टोरी क्या है? क्यों करना चाहिए? हाँ, देखिए देवउठनी अगर देखा जाए तो एकादशी की जो कथा आती है ना, कि एक बार जालंधर जो राक्षस था, दैत्य था, उसका बड़ा प्रकोप बढ़ गया था, बड़े अत्याचार बढ़ गए थे और उनकी जो पत्नी का नाम था वो वृंदा था, तुलसी थी। तो जब सारे देवगण भगवान विष्णु के पास गए कि हमें भाई हमारी रक्षा कीजिए इस राक्षस से, तब भगवान विष्णु ने क्योंकि वृंदा बहुत पतिव्रता थी, तो जालंधर को मारना संभव ही नहीं था, वो अमर हो चुका था ना। हमारे यहाँ पतिव्रत धर्म की बहुत ज़्यादा महत्ता है। तो भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना कर गए थे, जिससे कि तुलसी जो वृंदा है उनका धर्म भंग हो सके। इसके बाद तुलसी जी ने, बल्कि बाद में ये भी हुआ था कि तुलसी जी फिर चली गई थी और श्राप भी दिया था विष्णु जी को। लेकिन उस समय क्योंकि उनकी पूजा से, भक्ति से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे, तो भगवान विष्णु ने ही उनको वरदान दिया था कि इस एकादशी पर जो भी मेरा हमारा विवाह पाणी ग्रहण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाएंगी और बिना तुलसी पत्र के मेरा पूजन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि माँ तुलसी बहुत ही विह्वल हो गई थी कि मेरा सारा धर्म अब ये कैसे, ये पापों का गठ मतलब जो मेरे ऊपर बोझ है वो कैसे दूर हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था और उस समय से ही ये देवउठनी एकादशी का प्रारंभ हो गया है। और दूसरा कारण है कि देखिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष में देव शयनी एकादशी होती है और अगर हम मौसम देखें, समय देखें, तो उस हिसाब से भी जो शुभ मांगलिक कार्य हैं वो उस समय बंद हो जाते हैं ना, क्योंकि फिर श्राद्ध आ जाते हैं, फिर बहुत व्यस्तता आ जाती है। और अब जो है, जब देव उठनी एकादशी के बाद से सारे जो शुभ मांगलिक कार्य हैं उनका आरंभ हो जाता है, विवाह, शादी, मुंडन, सब कुछ आरंभ हो जाता है।